नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशा और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं राम मंदिर में ज़मीन के नीचे परिक्रमा मार्ग जो कि अब खुल चुका है। लेकिन उससे पहले मैं संक्षेप में आपको राम मंदिर का इतिहास बताऊँगी। दोस्तों राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का एक दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। 1528 से लेकर 2020 तक यानी कि 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए। कुछ मील के पत्थर भी पार किए गए। खास तौर से 9 नवंबर 2019 का दिन जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसले को सुनाया। अयोध्या जमीन विवाद मामला देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक रहा। तो दोस्तों साल 1528 मुगल बादशाह बाबर के सीप-हसालार मीर बाकी ने एक मस्जिद का निर्माण कराया था। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। बाबरी मस्जिद में 3 गुंबदें थीं। साल 1853 से 1949 तक 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त दी गई। साल 1949 असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगा दिया। उसके बाद दोस्तों साल 1950 फैजाबाद सिविल कोर्ट ने 2 अर्जी दाखिल की गई। फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाज़त और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाज़त मांगी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। फिर 1961 यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पजेशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। फिर साल 1984 विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। 1986 यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़के गए, जिनमें 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। 2002 हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से गुजरात में हुए दंगे में 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। साल 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। 2011 सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। 2017 सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किए। फिर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही करने को कहा। इसके बाद 1 अगस्त 2019 मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा। फिर उसके बाद दोस्तों 6 को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई हुई। फिर 16 अक्टूबर 2019 आया, जिसमें कि अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। फिर
9 नवंबर की बात है, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया और 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया। 25 मार्च 2020 तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। 5 अगस्त 2020 को पीएम जी और साथ में यूपी के सीएम जी दोनों ने मिलकर साधु संतों के समेत 175 लोगों को न्योता दिया। अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में सबसे पहले पीएम मोदी जी ने किया दर्शन और राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। दोस्तों, यह तो था राम मंदिर का इतिहास, जो कि मैंने संक्षेप में आप लोग के सामने प्रदर्शित किया। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जिसमें कि मेरा टॉपिक था राम मंदिर में जमीन के नीचे परिक्रमा मार्ग। जी हाँ दोस्तों, राम मंदिर में जमीन के नीचे परिक्रमा मार्ग बना, जो कि 80 मीटर लंबी सुरंग है। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में भी जानते हैं। दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक आधुनिक भूमिगत सुरंग का निर्माण किया गया है। यह सुरंग मुख्य प्रवेश द्वार से परिक्रमा मार्ग तक सीधी पहुंच प्रदान करती है, जिससे भीड़ प्रबंधन में आसानी होगी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर श्रद्धालुओं की आध्यात्मिक यात्रा को एक नया अनुभव देने जा रहा है। पहली बार भक्ति की राह आधुनिक तकनीक से होकर गुजरेगी। दोस्तों, मंदिर परिसर में एक विशेष सुरंग का निर्माण किया गया है, जो न केवल परिक्रमा मार्ग का हिस्सा है, बल्कि इसे भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिहाज से एक अद्भुत पहल माना जा रहा है। राम मंदिर की पूर्व दिशा में स्थित मुख्य प्रवेश द्वार के पास 15 फीट गहराई में और 80 मीटर लंबी इस भूमिगत सुरंग को बड़ी ही बारीकी और भव्यता से तैयार किया गया है। यह सुरंग सीधा मंदिर के 800 मीटर लंबे परिक्रमा पथ से जोड़ती है, जहां से एक साथ लगभग 1.5 लाख श्रद्धालु परिक्रमा कर सकते हैं। यह संख्या बताती है कि अयोध्या में भक्तों के स्वागत के लिए कैसी विशाल और सुव्यवस्थित तैयारी की जा रही है। दोस्तों, इस सुरंग का निर्माण राजस्थान से लाए गए 2.7 टन वजनी नक्शीदार पत्थरों से किया गया है। इसकी ऊंचाई 6 फीट और चौड़ाई 8 फीट है, जिससे सैकड़ों श्रद्धालु एक साथ आसानी से इसमें प्रवेश कर सकते हैं। दीवारों पर की गई सजावट मंदिर की थीम और शिल्प से मेल खाती है, जिससे यह एक आध्यात्मिक यात्रा जैसा अनुभव देती है। दोस्तों, यहाँ पे सिंह द्वार के पास बनी सुरंग से श्रद्धालु प्रवेश करते ही सीधे परिक्रमा मार्ग में पहुंच जाएंगे। इससे मंदिर में भीड़ का दबाव कम होगा और हर व्यक्ति को बिना बाधा के दर्शन और परिक्रमा का अवसर मिल सकेगा। यह सुरंग केवल पत्थरों की संरचना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा सेतु है जो श्रद्धा, भव्यता और तकनीकी आधुनिकता को एक साथ जोड़ता है। श्री राम के चरणों में पहुँचने का यह नया रास्ता भक्तों की आस्था को और गहराई देगा। तो दोस्तों, यह थी जानकारी आज की मेरी इस वीडियो में राम मंदिर से जुड़ी हुई। आई होप मेरी जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। तो बस दोस्तों, अपना प्यार और स्नेह मेरे साथ ऐसे बनाए रखिए। मिलते अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।